दोस्तों स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और कई सारे पेपर के अंदर ये 3 नंबर में आया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। और इससे रिलेटेड आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दे दी जिसे हम लोगों ने कहा आर्हेनियस की समीकरण या फिर आर्हेनियस की इक्वेशन। 12th क्लास में भी आपने इसका नाम तो सुना ही होगा भैया, आर्हेनियस समीकरण क्या होती है, कुछ के बराबर ए ई की पावर ऐसे करके। जिन लोगों ने सुना है नीचे कमेंट करके बताना और जिनने नहीं सुना है वीडियो को पूरा देख लेना, काम चल जाएगा भाई। बताओ, सबसे पहले लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर आप ताप बढ़ाओगे, सरल भाषा में गर्मी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सरल है भैया। अरे भाई किसी के भी आग ही लगाओगे, किसी के भी गरम गरम छुआओगे तो वो क्या करेगा, कूदेगा। वैसे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो लोग भी क्रिया कर रहे होंगे भैया वो अंधाधुंध टकराने लगेंगे, अंधाधुंध क्रिया करने लगेंगे, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फटाफट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो भैया ये तो नॉर्मल चीजें होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाया तो जो लोग क्रिया कर रहे थे उन्हें गरम गरम लगा, अंधाधुंध दौड़ा भागी करने लगे, गर्मी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जब बढ़ी तो रिएक्शन ज्यादा होने लगेगी, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे भाई बढ़ जाएगा। सर जी तो हमने यही लिखा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा लोग बनेंगे। भाई सीधी सी बात है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है, डबल से ट्रिपल तक हो जाता है। यानी अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसे नहीं समझोगे आप, हम समझाते। जैसे इस समय अगर यहां देखें शाहजहांपुर में तो टेम्परेचर है 45 के करीब, ठीक ठाक मामला है। लेकिन सोचो 10 डिग्री बढ़ा दे, 55 के करीब हो जाए तो भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आदमी सड़कों पर जाके फिर मरेगा नहीं, पागल हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा कपड़े फाड़ के कि हाय गर्मी हुई गर्मी, ये वाला मामला। तो 10 डिग्री एक बड़ा गैप होता है। तो अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेट कांस्टेंट है वो कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। दोनों को अगर भाग दे दें कि भैया 25 डिग्री पे रेट कांस्टेंट कितना था, 35 डिग्री पे कितना था, दोनों को भाग दे दिया। जब भाग दिया तो कितना आएगा, 2 से 3 गुना रेट कांस्टेंट हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, ठीक है। 10 डिग्री टेम्परेचर के अंतर पर 2 रेट कांस्टेंट के रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। यानी हमने एक 25 वाला रेट कांस्टेंट लिया, एक 35 वाला रेट कांस्टेंट लिया, और जो इनका दोनों का अनुपात निकल के आएगा इसे हम लोग क्या कह देंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहेंगे भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए किसी रिएक्शन की रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, या कब मेरे भाई जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 से 3 गुना हो जाता है। इस तरीके से जैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर किसी का पेपर ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे ये बड़ा काम में आएगा, कितने गुना हो जाता है, तो 2 से 3 गुना हो जाता है। जो दोनों का रेशियो निकालोगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के गैप वाला, उसे हम लोग कह देंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, किसी के आग ही लगाओगे, गरम गरम बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो अंधाधुंध गति करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हमने लिख दिया टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना आपको पता होना चाहिए 3rd सेमेस्टर में हो कि जो ऐसे करके चील बिलंगुआ बना हुआ, इसे कहते हैं समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाफ mv² यानी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भैया गरम गरम लगा, अंधाधुंध कूदना शुरू कर दिया जितने भी लोग क्रिया कर रहे थे उनने। तो क्या लिख दिया, अतः टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिनसे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। जब ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी तब क्या होगा मेरे भाई, अंधाधुंध तरीके से हम लोग गति करना स्टार्ट करेंगे। अधिक संख्या में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराएंगे। भैया इससे क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन जिससे प्रोडक्ट का निर्माण होगा। 1 सेकंड में होने वाले इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाती है, अतः रिएक्टेंट्स का रेट भी बढ़ जाता है। तो मोटा मोटा अगर समझने की कोशिश करें, जरूरी नहीं आप यही लैंग्वेज छापो। आपको क्या समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा एनर्जी के साथ में लोग आपस में टकराएंगे, इफेक्टिव कोलिजन होंगे और ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे भाई। आर्हेनियस ने क्या किया, आर्हेनियस ने टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच एक रिलेशन दे दिया जिसे हम लोगों ने कहा आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होती है इक्वेशन, ले देखो, इक्वेशन होती K बराबर A e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। लो भैया, K बराबर A e की पावर माइनस का EA अपॉन RT होती। सर जी क्या क्या है, लोग के क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, आर्हेनियस का फैक्टर हो जाएगा। इन्होंने अपना कुछ कांस्टेंट कोई फैक्टर रखा हुआ तो आर्हेनियस कांस्टेंट या आर्हेनियस फैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा हो जाएगी। आर नियतांक है, टी क्या है, टेम्परेचर है, सब कुछ यहां पे लिख दिया है। आर गैस कांस्टेंट है, के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी संक्रियण ऊर्जा होती है। अगर मेरे भाई एक कंडीशन की बात करें तो ये है, अगर दो अलग अलग कंडीशनों की
बात कर ले तो इस फार्मूले को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। कैसे करेंगे? दो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? मान लिया एक टेम्परेचर T1 मान लिया, एक टेम्परेचर T2 मान लिया, तो फार्मूला क्या है बताओ? फार्मूला है आर्हेनियस समीकरण का K बराबर AE की पावर माइनस का EA अपॉन RT। पहले के लिए 1 लिख दिया, दूसरे के लिए 2 लिख दिया, सीधी सी बात है। एक में से दो को घटा देंगे, पहले तो लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद घटा देंगे। जब लॉग लेंगे तो यहां क्या आएगा? लॉग K1 आएगा, यहां क्या आएगा? लॉग K2 आएगा। अब सबको पता होना चाहिए कि लॉग में अगर गुणे में चल रहा हो m इंटू n तो वो क्या हो जाता है? लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। तो यहां जब लगाएंगे भैया लॉग तो आएगा लॉग a प्लस का लॉग e की पावर माइनस का e अपन RT। देख लो मेरे भाई, हम यहां करके दिखाते हैं क्या आएगा। जब यहां पे लगाओगे लॉग a प्लस में आएगा लॉग e की पावर माइनस का e अपन RT। और जब कभी लॉग के साथ में पावर चल रही होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो क्या आ जाएगा? लॉग a, ये पावर आगे आएगी माइनस का e अपन RT, और लॉग e का मान 1 होता है तो उसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगी लॉग a माइनस का e अपन R, T1 पहली कंडीशन, T2 दूसरी कंडीशन, दोनों को घटा देंगे। घटाएंगे तो भैया क्या आएगा? आएगा लॉग K1, ये देखो घटा दिया, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओ चाहे पहले से बाद को घटाओ, तो हमने फिलहाल 2 में से 1 को घटाया, तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 आएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से इसे घटा रहे तो क्या आएगा भाई? लॉग K2 माइनस का लॉग K1 आ गया, माइनस का E अपान R T2 आया, माइनस माइनस प्लस का E अपान R T1 आ गया। E अपान R क्या है? कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा? 1 अपान T1 प्लस का माइनस का 1 अपान T2 बचा हुआ। ठीक, यहां भैया जब लॉग K माइनस का लॉग चल रहा है, प्लस में चल रहा हो तो गुणे में आता है। यहां क्या चल रहा है? लॉग M माइनस का लॉग n, तो जब माइनस चल रहा होगा तो दोनों लॉग को एक साथ में लिख के m अपान n यानी K2 अपान K1 लिख सकते हैं भैया। अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट करें बेस 10 में, ये तो नॉर्मल बेस ई चल रहा है, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुणा करनी पड़ती है। तो भैया अगर हम इसे बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ई से बेस 10 हो गया, गुणा किससे करनी पड़ेगी? 2.303 से। इसे भेज दिया हमने नीचे, यानी फाइनल क्या आ गया? लॉग K2 अपान K1 बेस 10 ई अपान R। 2.303 कहां से उठा ला है भैया? ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, यहां चाहो तो एलसीएम ले लो, तो T2 माइनस का T1 अपान T1 T2 आ गया। तो ये आर्हेनियस समीकरण आ गई। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स की बात करी जाएगी तब। इस पूरी वीडियो को अगर समराइज करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे कोलिजन ज्यादा होंगे, टक्करें ज्यादा होंगी। भैया गर्मी बढ़ाओगे तो लोगों में भगदड़ मचेगी, भगदड़ मचेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ज्यादा टक्करें होंगी, क्या बनेगा? ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया तो आर्हेनियस ने क्या करी? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के लिए बोले टेम्परेचर बढ़ा रहा है और रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेशन दिए दे रहा है। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसे कहा आर्हेनियस की इक्वेशन। क्या आर्हेनियस की इक्वेशन है बताओ? आर्हेनियस की इक्वेशन है K बराबर AE की पावर माइनस का E अपान RT। इतना ही 2-3 नंबर में आएगा। लेकिन अगर आपसे कहते हैं दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए बताओ तो यहां K1 मान लिया, T1 मान लिया, K2 मान लिया, T2 मान लिया। E की पावर चल रही थी, इसे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही तो हमने लॉग ले लिया, दोनों तरफ हमने लॉग लिया। उसके बाद क्या करा? E की पावर सॉल्व हो गई, इसमें से इसे घटा दिया, घटाया तो लॉग A कैंसिल हो गया। घटाने के बाद जो भी कॉमन बचा वो लिख लिया। नॉर्मल लॉग को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा कर देते हैं, इसे ले आए नीचे और ये आ गई मेरे भाई दो टेम्परेचर्स के लिए अलग अलग आर्हेनियस की इक्वेशन। इसमें जो E है उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कहते हैं। इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्लास जो हमने दिए हैं, पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट लॉ और तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड आर्हेनियस इक्वेशन, ये तीनों आपको बिल्कुल कायदे से समझ में आ गए होंगे। ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, 52,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स है, तो वहां पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जो लोग यहीं पर पढ़ना चाह रहे हो, डेली सुबह 10:30-11 बजे तक वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं। डेली देखो, आज ईद भी है तो ईद की शुभकामनाएं। डेली आराम से वीडियोस को देखते रहो, पीडीएफ टेलीग्राम पे देते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि इतना सब हम पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते सर जी, एक जगह दे दो, तो अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स अपलोडेड है, वहां पे पीडीएफ, ठीक है, साथ ही साथ ये सारे के सारे नोट्स, उसके अलावा जितने भी पेपर एनालिसिस हैं, पुराने पेपर आए हुए हैं, वो वीडियोस भी डाली हुई हैं, और ये जो नई वीडियोस बना रहे हैं ये भी सब वहां पर अपलोडेड मिल जाएंगी। तो चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स बिल्कुल 351 रुपए आपका खर्चा होगा, सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी। और वरना बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे दे रहे हैं भाई पीडीएफ, टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, BDKDN BSc। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई,
1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब थे, धीरे धीरे करके फॉलोअर्स कम होने लगे हैं। लोग कहेंगे सर जी काहे के लिए कम हो रहा है? अरे आदमी यार नाच गाना देखना चाहता है, मास्टर टाइप लोग हम नचनिया बन के थोड़ी कर पाएंगे। तो जो वैल्यूएबल लोग हैं वही हैं। फिलहाल फॉलो कर लेना, लगभग 90-91 हज़ार फॉलोअर्स वहां पर भी हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।